दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दे रखा है टू क्यूब इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबिट। यहां पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भैया, यहां पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो घन जिनका आयतन, दो घन जिनका प्रत्येक का आयतन, दो घन जिनका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इन दोनों घनों की भुजाओं को, इन दोनों घनों की भुजा को, इन दोनों घनों की भुजा को आपस में जोड़ा जाए, आपस में जोड़कर, इन दोनों घनों की भुजा को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाए, एक घनाभ बनाया जाए, घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे, क्योंकि ये 10वीं बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं तो आपको कह रहा हूं कि प्रत्येक क्वेश्चंस भैया महत्वपूर्ण ही रहते हैं, बस आपको तैयारी के हिसाब से करना होता है। ठीक है, आपको तैयारी हमेशा अच्छी करनी होती है, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है भैया, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगर आपका टारगेट है कि भाई आप 80%, आप 90% अबव लाना चाहते हो, तो आपने अगर टारगेट अचीव किया है तो आपको प्रत्येक सेशन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। Two cube each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cubit. यानी दो घन हैं और जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन दे रखा है वो आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों के सरफेस को आपस में मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं वो फॉलो करने होंगे। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक गन है। दोस्तों मैं यहां पर एक बना रहा हूं आपके सामने, सिंपल वे बना रहा हूं कि ये मैंने आपके सामने गन बना दिया है। फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपके क्या बना दिया, आपके सामने एक गन बना दिया। ठीक है भैया, इसी प्रकार यहां पर मैं एक दूसरा गन बना दूंगा और जब दोनों गनों को आपस में जोड़ूंगा, जब दोनों गनों को आपस में जोड़ूंगा तो फ्रेंड्स एक बात समझने का प्रयास करना, एक बात समझने का प्रयास करना कि अगर मैं दोनों गनों को आपस में जोड़ूंगा तो दोनों गनों को आपस में जोड़ने पर क्या होगा कि दोनों गनों को जब आपस में जोड़ूंगा तो ये अगर साइड अगर 4 सेंटीमीटर है और ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो इनका जो लेंथ हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ तो बढ़ जाएगा बट हाइट वही रहेगा, वृत्त वही रहेगा। यानी लंबाई में तो बढ़ोतरी हो जाएगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना होगा? फर्स्ट स्टेप में लिखा होगा गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी हमें दिया गया है घन का आयतन, हमें दिया गया है घन का आयतन। फ्रेंड्स आपको घन का आयतन क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे फ्रेंड्स गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या दे रखा है भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भैया, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी हम जानते हैं घन का आयतन, हम जानते हैं घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है भैया? घन का आयतन का जो पैटर्न होता है वो होता है भैया भुजा की पावर 3। क्या होता है? भुजा की पावर 3। तो यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स साइड की पावर क्यूब, साइड क्यूब। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। यानी पहला स्टेप हमें क्या दे रखा है वो फॉलो करना है। तो पहला स्टेप में हम लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है फ्रेंड्स? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है।
आप लिखेंगे भैया हमें दिया गया है घन का आयतन, और घन का आयतन क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। सेकंड स्टेप की अगर बात करें, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी हम जानते हैं कि घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है फ्रेंड्स, भुजा क्यूब। तो यहां मैंने लिखा साइड की पावर क्यूब। अब दोस्तों, when two cube are joined to each other then made a cuboids, यहां पर लिखना है कि हमें लिखना है कि जब हम दोनों घनों को जब हम दोनों घनों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों घनों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों घनों को आपस में जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, घनाभ बनेगा। जब हम दोनों घनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। बिल्कुल, पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा, पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर नीचे लिखेंगे दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा भैया, घन का आयतन ये आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। और नीचे लिखेंगे व्हेन टू क्यूब आर जॉइंड टू ईच अदर, व्हेन टू क्यूब आर जॉइंड टू ईच अदर देन मेड ए क्या भैया, क्यूबॉइड। यानी जब दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है, दो घनों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहां पर क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। यानी जब दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है तो घनाभ बन जाएगा। हाँ भाई, यहां तक सभी ने नोट कर लिया है क्या, हाँ भाई यहां तक सभी विद्यार्थियों ने नोट कर लिया है। सभी विद्यार्थियों ने यहां तक नोट कर लिया भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि भाई सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी सरफेस एरिया। तो अब लिखेंगे भैया घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब भैया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पहले इसकी बात करते हैं। हाँ भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर हो चुका है सभी के, हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। हम अगर बात करेंगे, जैसे मैंने एक सिंपल वे आपको एक डायग्राम बना दिया, एक सिंपल वे डायग्राम बना दिया। ये मैंने आपके सामने एक गन बनाया, ठीक है भैया। और इसी प्रकार ये मेरे पास में एक दूसरा गन है। भैया देखिए यहां पर हमें दे रखा है कि घन का आयतन हमें दे रखा है, तो हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, भुजा निकालेंगे। अब भुजा कैसे निकालना होगा वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके पास में एक क्यूबॉइड है, आपके पास में क्यूबॉइड है, और इसका जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, इसका जो वॉल्यूम आपको दे रखा है वो दे रखा है भैया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भैया। अब देखिएगा हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर हम लिखेंगे घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा फ्रेंड्स साइड क्यूब। क्या होगा, साइड क्यूब। और साइड क्यूब इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से अगर मैं वन साइड फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स √64, और यहां पर आ जाएगा पावर 3। क्या हो जाएगा, पावर 3। अब दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाता है, तो फ्रेंड्स वो नंबर होगा 4, वो नंबर होगा 4। यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आएगा। क्लियर हो चुका है, आगे भैया सभी के, हाँ भाई सभी साथियों का आंसर आ चुका क्या, हाँ। जो विद्यार्थी हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कैसे लिखना होगा। आप लिखोगे भैया घन का आयतन, घन का आयतन,
और घन का आयतन आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लिखोगे घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो आप लिखोगे घन का आयतन बराबर आप लिखोगे भुजा की पावर 3। ठीक है भाई, अब आगे चलेंगे। घन का आयतन आपको दे रखा है 64 बराबर यहां लिखेंगे भुजा की पावर 3, और यहां से अगर भुजा की वैल्यू हम निकालेंगे तो 64 की पावर 3 बराबर हमने लिखा है भैया भुजा, और यहां से हमारे पास में भुजा का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि हम साइड निकाल लेंगे। साइड निकालना अगर आपको आ गया तो मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई, सभी को निकालना आ गया साइड। यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। फ्रेंड्स यहां हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहां पर हम लिखेंगे साइड क्यूब, और साइड क्यूब की अगर अपन बात करेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वन साइड की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भाई, अब बात करते हैं कि यहां पर देखिए दोस्तों, इसकी बात करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास में 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास में एक नया घन बनेगा, वो इस प्रकार का बनेगा। नया घन बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। मैं यहां पर केवल 2D डायग्राम ही आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, तो 2D डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये देख लीजिएगा, ये मैं 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हमारे पास में हो जाएगा फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बट हम बात करेंगे ब्रेथ की, तो ब्रेथ वही रहेगा, ब्रेथ वही रहेगा फ्रेंड्स, ब्रेथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ब्रेथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम L की जगह लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, हम B की जगह लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, और हम H की जगह लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये सारी वैल्यू उठाकर अपन यहां पुटअप करेंगे, ये सारी मान उठाकर अपन यहां पुटअप करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा फ्रेंड्स, दो लंबाई की जगह हम लिखेंगे 8 इंटू चौड़ाई की जगह हम रखेंगे 4, प्लस चौड़ाई की जगह 4 इंटू ऊंचाई की जगह हम लिखेंगे 4, प्लस 4 इंटू 8। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, 32 और 32 कितना हो गया, 64, और 64 में अगर मान लीजिए मैं 16 जोड़ूंगा तो 80 हो जाएगा। 80 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 160। कितना हो जाएगा भाई, 160। हाँ भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथियों का आंसर आ चुका है। तो लास्ट में लिखेंगे ही इज दिस द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई, कॉपी कर लो। हाँ भाई, सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप कॉपी अवश्य कर लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप कॉपी अवश्य कर लीजिएगा। बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप कॉपी अवश्य कर लीजिएगा भैया। फर्स्ट क्वेश्चन सभी साथियों कंप्लीट हो चुका है, कर लिया भैया सभी ने कॉपी। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझने का प्रयास करें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। देखिए, फिर भी अगर आपको डाउट रहता ना तो एक बार वीडियो को और वॉच कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, है ना। एक बार वीडियो को और वॉच कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भैया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो सेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, this diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। कोई बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, पहले जितने भी विद्यार्थी हैं इस क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई, जितने विद्यार्थी क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा, जितने विद्यार्थी क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं
जिनके पास बुक नहीं है लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के समान है। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के समान है। अर्धगोले के समान है। बिल्कुल, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के समान है। ठीक है भैया, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। ठीक है भैया, यानी खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आगे लिखा जा रहा है, जो हेमिस्फीयर है ना उसका डायमीटर दे रखा है ना, तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। देखो लिखा हो ना यहाँ पर, यहां देखो आप, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज ए 14 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोला है, इसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और इस बर्तन की संपूर्ण जो ऊंचाई है वे बर्तन की संपूर्ण जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको दे रखी है फ्रेंड्स 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसके आंतरिक सरफेस एरिया ज्ञात करना है, यानी बर्तन का अंदर का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। ये हिंदी मीडियम वाली क्वेश्चन स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के समान है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है और बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई आपको दे रखी है भैया 13 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अपन मैं डायग्राम की बात करता हूं तो ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसकी बात करते फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास में नजर आ रहा है एक अर्धगोला, हेमिस्फीयर जिसे मैं बोलूंगा। ये हमारे पास में एक हेमिस्फीयर है। सबसे पहले आप हेमिस्फीयर को ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसका जो डायामीटर दे रखा है, इसका जो डायामीटर यहां से लेकर यहां तक का जो डायामीटर है वो आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। भैया आपको हेमिस्फीयर दे रखा है और उसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका हम रेडियस निकालूंगा मैं, तो रेडियस यहां से लेकर यहां तक होगा। तो यानी यहां मैं रेड लाइन में कर देता हूं, ये रेडियस की बात करता हूं, ये रेड लाइन जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं ये रेडियस कहलाएगा भैया, और ये रेडियस हमारे पास में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है? अब सुनिएगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आगे बोल रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर एक सिलेंडर को रखा जा रहा है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर किसको रखा जा रहा है भाई? सिलेंडर को रखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा। वही रेडियस किसका होगा? सिलेंडर का होगा। तो यहां पर सिलेंडर की अगर अपन बात करते हैं तो सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का रेडियस भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक के हाइट की बात करेंगे तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं सिलेंडर की हाइट अगर निकालना चाहूं फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, इस 13 में से 7 को माइनस करूंगा, तो सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी मेरे पास में वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी भैया? 7 माइनस करेंगे तो बिल्कुल 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सिलेंडर का हाइट हमारे पास में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है? सबसे पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ कर ले। सबसे पहले तो आप डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। हाँ भाई, सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सबसे पहले आप डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। कर लिया भाई ड्रॉ? अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहां फर्स्ट स्टेप हमें क्या दे रखा है उसको हम फॉलो करते हैं। गिवन डेटा रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, यहां पर रेडियस ऑफ ए सिलेंडर क्या दे रखा हमें, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रेंड 7 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें यहां पर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा भैया? 7 सेंटीमीटर। तो यहां मैं फर्स्ट स्टेप लिखूंगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, नहीं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है भैया? तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा भैया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, वो मैंने आपको बता दिया था। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वी नो दैट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल
यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का लगेगा और दूसरा लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा फ्रेंड्स 2 पाई आर एच, और प्लस अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूंगा फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा फ्रेंड्स? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में आर की वैल्यू इक्वल है, दोनों में आर की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो आप चाहे तो यहां से 2 पाई आर को कॉमन भी ले सकते हैं, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड 2 पाई आर इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा h प्लस आर। यहां से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई, पहले एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉपी कर लो भैया जल्दी से। गिवन डेटा ऑफ गिवन, सबसे पहले डेटा में लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखेंगे फ्रेंड्स, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, radius of a hemisphere equal to 7 centimeter. We know that inner surface area of the vessel equal to total surface area of cylinder and total surface area of a hemisphere. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूंगा तो 2 पाई आर एच होगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूंगा फ्रेंड्स तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहां से दोनों से 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। क्लियर हो चुका फ्रेंड्स? चलो भाई हम यहां पर वैल्यू को पुटअप करते हैं, यहां पर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो यहां वैल्यू को पुटअप करते हैं 2 पाई आर और यहां लिखा मैंने h प्लस आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू एलवेज हम 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 7 दे रखा है, h की वैल्यू 6 है, प्लस आर की वैल्यू हमारे पास में कितना है? 7 है। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 और इन दोनों को ऐड करेंगे 13। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, और 52 में हम कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे फ्रेंड्स। कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे। हो गया क्लियर? हाँ भाई 5 ऐड करो, 572। क्लियर हो चुका है क्या भैया सभी के? जल्दी से चेक करो, सभी का आ रहा 572? बिल्कुल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया भाई। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई सभी विद्यार्थियों क्लियर हो चुका है। चलो फ्रेंड्स, अब जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी थे उनको लिखना क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। उनको सबसे पहले कौन कौन से स्टेप लिखने होंगे वो यहां लिखिएगा। आप फ्रेंड्स लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, और उसमें सबसे पहले आप लिखोगे दिया गया है अर्धगोले का व्यास, दिया गया है अर्धगोले का व्यास, और अर्धगोले का व्यास आपको क्या दे रखा है? अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी भैया? अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा हमें 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे यहां पर बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या भी हमारे पास में कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब यहां से हमें बर्तन की ऊंचाई दे रखी है, बर्तन की ऊंचाई हमें दे रखी है, तो बर्तन की ऊंचाई हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो यहां से हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 13 में से 6 को माइनस 7 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 को माइनस करेंगे, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है? पहले स्टेप ये हमें फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं, उसके बाद हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है भैया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये ध्यान रखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ।
अर्धगोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का तो हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर एच। हम क्या करेंगे, इन दोनों से 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 पाई आर को मैंने बाहर निकाला, अंदर आ जाएगा आर प्लस एच। अब यहां वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 7, यहां पर हो जाएगा 7 प्लस 6, और इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो चुका है। उम्मीद तो करूंगा दोस्तों आज का ये सेशन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप है ना पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप करना, बुक के जो पहला और दूसरा एग्जाम्पल करना। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कल जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें पहला और दूसरा एग्जाम्पल कराऊंगा और इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई, अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको करवा दूंगा। अगर डाउट नहीं रहता है तो हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन कल कर लेंगे।